WWE में जाने वाली पहली पहली भारतीय महिला। महिला का खिताब भी मैंने हासिल किया। ये जॉन सीना, अंडरटेकर सभी मतलब एक साथ हम लोग फीलिंग कैसी रही उस टाइम लंच कर आपकी? रहे हैं, एक साथ टेबल पे बैठ के लंच, डिनर मतलब राष्ट्रपति जी ने कोविंद जी ने अवार्ड दिया जी था, बहुत ही प्राउड की बात है। जी। जी। नमस्कार जी, क्रांति हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे भैया ने राम राम। आज हम पहुंचे हैं रोहतक कविता दलाल जी के पास, जो हमारी जींद की बेटी हैं। और इन्होंने अगर बात करें हमारे हरियाणा ही नहीं, इंडिया ही नहीं, मतलब इंटरनेशनल के पर हमारा मान बढ़ाया है। और आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। बहन जी, आपका स्ट्रगल कैसा रहा, सबसे पहली बात? नहीं, जब नाम ही स्ट्रगल है तो जी बहुत सारी बाधाएं आई, जी जिनको पार करके आज हम देखते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए, वहाँ पर हमारे पूरे हरियाणा को, बल्कि पूरे देश को बहुत गर्व महसूस हुआ था जब जी। मैंने इंडिया का नाम अनाउंस हुआ था और WWE में जाने वाली पहली पहली भारतीय महिला। महिला का खिताब भी मैंने जी हासिल किया। तो संघर्ष आए और उनको पार करते गए, हार नहीं मानी, गिरे बहुत बार, फिर खड़े हुए, फिर चले, क्योंकि एक सपना था। बचपन में एक सपना देखा था कि कुछ हटके करना है। बहन जी, मतलब कि आपकी रेसलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से थोड़ा हम पूछना चाहेंगे, मतलब कि आपकी इच्छा कब से ये हुई कि मेरे को ये रेसलिंग करनी है, या घर में माहौल ऐसा था? मेरे घर में किसान परिवार में पैदा हुई, कोई खेल का माहौल नहीं था। स्कूली गेम जैसे छोटे-छोटे गेम होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट ज़रूर किया करती थी। बस एक चीज़ थी कि चाहे पढ़ाई में बाहर निकलने का मौका मिल जाए, चाहे खेल में, लेकिन मुझे इस माहौल से बाहर जी निकलना है, वो तरीका चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुझे बड़ी घुटन होती थी वहाँ का माहौल देख के, लड़कियों को हमेशा पीछे धकेलना, तेज मत ये बोलो, हमारे समाज में हमेशा से रही हाँ, है, मतलब ऊँची मत कि बोलो, ये मत पहनो, ये मत करो, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। मुझे इन चीज़ों से बहुत एलर्जी होती जी थी। तो वहीं से मेरे मन में ख़्याल आया था कि कुछ मतलब ऐसा करके दिखाना, कि सोच बदलनी है। जी और ऐसा सोचते-सोचते फिर खेलों का मेरे को ज़रिया मिला। परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया और परिवार का साथ मिला तो सारी बाधाएँ मेरे लिए जो है बिल्कुल आसान होती चली गई। परिवार ने मेरे लिए कितना सामाजिक विरोध झेला है, वो जानते हैं। आज तक उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। उनका सिर्फ़ ये मानना था कि कविता, अगर आपने एक टारगेट फ़िक्स किया है ना, तो बस अर्जुन की तरह मछली की आँख अर्जुन को जी। सिर्फ़ वो दिखाई देती है, बस वो लक्ष्य देख अपना, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। ये मतलब आपने शादी से पहले ही, मतलब कि आपने स्टार्ट कर दिया था रेसलिंग, या शादी के बाद ही स्टार्ट किया मामला होता रेसलिंग है? तो शादी के बाद शुरू हुई है, लेकिन उस कुश्ती वगैरह वगैरह? शादी से पहले मैं नेशनल चैंपियन बन चुकी थी। जी वेट लिफ्टिंग पहले मैं करती जी थी और साउथ एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ, नेशनल गेम्स मेडलिस्ट रही हूँ। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेरे को जाने का मौका मिला 2016 में। लिंक हुआ, खली साहब से जी बातचीत हुई, उनके माध्यम से पता लगा। फिर वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी जालंधर में, सीडब्ल्यूई में। तो वहाँ से फिर जो है आगे बढ़ते चले गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीम आई, उन्होंने इनवाइट किया दुबई में ट्राई आउट के लिए, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और फिर जो है मेरा सफ़र जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टार्ट हुआ। जी। अगर बात करें, मतलब कि एक पहलवान को तो ना, मतलब शरीर बनाने के लिए, जैसे कि आपको बताने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, सबको पता ही है हमारे दर्शकों को कि आपकी हाइट भी इतनी है, इतना बिल्कुल, लंबा चौड़ा शरीर, तो आपको मतलब कि डाइट भी पूरी की पूरी बिल्कुल। होती होगी। तो क्या क्या डाइट होती है? देखो देखो, जब हम स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं तो हर चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता जी है। स्पेशली खाने-पीने का, और प्रॉपर रेस्ट करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, जी प्रॉपर जो अच्छे कोच हैं उनकी गाइडेंस के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी है। तो डाइट मेरी हमेशा, मैंने देसी खाने पे बहुत ज़्यादा जी फ़ोकस करा है। मेरे को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत दूध पीती थी, पानी की तरह दूध पीती थी। जी। हलवा, चूरमा, ये सारी चीज़ें, अपना देसी खाना जितना आज होता भी है। ऐसे लपेट देते हैं बिल्कुल। बिल्कुल लपेट दूँ, मौका मिले मम्मी जो है जब कभी गाँव में आते हैं, जाओ? गाँव से आते हैं या मैं गाँव में जाती हूँ, जी चूरमा ज़रूर मेरे लिए बनता है।
तो यही देसी खान-पान है, हमने अपने दादाओं को भी देखा, मेरे दादाजी थे, वो भी दवाइयाँ बीमार भी हो जाते थे, दवाइयाँ नहीं खाते थे, लापसी-लुप्सी बना के इन चीज़ों से अपना जो है ट्रीटमेंट करते थे। तो वो चीज़ें देखी, वही चीज़ मैं अडॉप्ट करी और उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़े और लंबाई ये तो कुदरत की देन जी। है, लेकिन टारगेट जब मिल मिल जाता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। दिन-रात बस उसी के बारे में सोचना, मेहनत करनी, खूब देसी खाना-पीना। जैसे कि हमने एक देखा कि सबसे पहले आपकी एक वीडियो आई थी हाँ, कि मतलब कि एक सूट पहन के एक लड़की हाँ। मैदान के बीच में मतलब रिंग के बोलते हैं आप लोग रिंग उसमें में, रिंग हाँ। में एकदम से कूद पड़ती है और आपकी हाँ। वीडियो पूरे हरियाणा वालों में ये अभी वही अपने अपने हरियाणा में बोलते हैं ओए अपने हरियाणा की छोरी एकदम हाँ। कूद के उसका गुर्रे पेल दिए ऐसे बोलते हैं ना मतलब कि बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मतलब ये हाँ। रियल में गुर्रे पेले या मतलब दिखाने दिखाने की चीजें थी ना, ना। ये आज मतलब कि ये पहली बार ये खुलासा हो रहा है देखो, मैं जी वही बता रही हूँ, एक तो अपना खून इतना गर्म होता जी है, डीएनए में ही प्रॉब्लम लग रही है जी, मुझे कुछ जी, है और खेलों के दौरान मतलब लंबा करियर हो गया था, अब जी, पता नहीं ताकत थी शरीर में और जब कोई चैलेंज करता है, अब वो क्या था कि वो रिंग में खड़ी होके पूरे मतलब हिंदुस्तान को ही चैलेंज कर रही थी कि कोई लड़का हो या लड़की हो। मैंने कहा यार लड़के को तो बाद में सँभालना, पहले लड़की से टकरा ले। ये हमारे हिंदुस्तान में लड़कियाँ कम नहीं है। तो इस बात का मेरे को गुस्सा आया था कि भई मतलब लड़कों की क्या बात करते हैं, हमारे जवान तो सीमा पे खड़े होके इतना बिल्कुल। देश की रक्षा करते हैं, इनकी तो ताकत का अंदाज़ा नहीं है नहीं, आपको। आपने उस पर दुसाड़ भी ऐसे मारी कि मतलब दुसैड़ उठी नहीं जुक पड़ी। रावत ही मैंने देसी 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 मार दी। ठाठा पटकी वाह जी, और वो चीज़ बड़ी वायरल उस टाइम में सूट सलवार में ही खड़ी थी। बिल्कुल। अपना पहनावा बना के रखा आपने वहाँ पे। पहनावा और उसके बाद आपकी जब ज़ि मेरे को पता जहाँ तक कि आपने जितनी भी वहाँ पे मतलब कुश्ती की, आप हाँ, लड़ाई बोल सकते कुश्ती बोल सकते हैं रिंग हाँ, में, हाँ, तो हाँ। आपने अपने पहनावे में की। बिल्कुल, पहनावा क्या अपना कल्चर कितना सुंदर है, ये मेरे को अमेरिका जाके ज़्यादा इसकी वैल्यू हुई बिल्कुल। कि वहाँ का सिस्टम बहुत अलग है, कल्चर बहुत अलग है, हुँ, संस्कृति बहुत अलग जी, है। हम अपना जो है और मैं सूट सलवार को इसलिए भी लेके चली कि एक तो अपनी संस्कृति होगी जी, और ऊपर से दूसरी लड़कियाँ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहेंगी, तो उनके लिए कम्फर्ट ज़ोन होगा कि हम सूट सलवार में भी रेसलिंग कर जी, सकते हैं। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आपने देखा होगा कि उनका कॉस्ट्यूम जो है बहुत ही मतलब 2 पीस में वो लड़कियाँ ज़्यादा रेसलिंग करती हैं। तो ये एक अपने आप में एक लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि बिल्कुल, हम सूट सलवार में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वही पहनना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आसान रास्ता था, एक बैरियर जो था वो तोड़ा कि माँ-बाप और जो भाई हैं उनके मन में भी ये ना आए कि हमारी बहन अगर इसमें जाएगी तो इस तरीके का कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं। तो बहुत प्यार मिला लोगों ने बहुत प्यार किया सूट सलवार को और वही चीज़ मैंने अपना के रखी। जैसे कि आप वहाँ पे रहे, तो वहाँ पे आपको मतलब कि वो जो कि हम तो छोटे-छोटे थे जैसे देखते थे अंडरटेकर, हाँ, हाँ। इस तरह के कुछ खिलाड़ी हुआ करते, तो बिल्कुल, आपका भी उन लोगों से कुछ मिलना हुआ बिल्कुल और हुआ। खलीजी तो आपने वहाँ से खलीजी ट्रेनिंग ली तो ही। हाँ, उनसे तो मैंने ट्रेनिंग लिया, जी, बहुत कुछ सीखने जी, को मिला और जब रेसलमेनिया था 34th जी, रेसलमेनिया में मैंने जी, पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे ये जॉन सीना, अंडरटेकर सभी मतलब एक साथ हम लोग फीलिंग कैसी रही उसमें लंच वहाँ कर की? रहे हैं, एक साथ टेबल पे बैठ के लंच, डिनर मतलब अलग ही ज़ोन था कि खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि आज मतलब एक नहीं गाँव आप से निकली हुई लड़की और आज कहाँ बैठी है। एक मालविया गाँव की लड़की, एक जुलाड़ा की लड़की कहाँ है? कहाँ बैठी हुई है, जी, एक ड्रीम जैसा लग रहा था लेकिन ये भी फ़क्र था कि हाँ, जो हमने सोचा था हम उसको कर पाए। तो बड़ा अच्छा एक अलग था और जब आपका इंडिया का नाम अनाउंस सबसे होता प्राउड की है, बात यही। रोंगटे खड़े कर देने बिल्कुल, वाला बिल्कुल। मोमेंट होता है, इस चीज़ को बयाँ भी नहीं कर सकते जी, हम। हुँ, आपको मतलब भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। जी। अ, जैसे कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में पार्टिसिपेट किया, इंडिया को जी, रिप्रेज़ेंट किया, तो भारत की मैं पहली महिला थी, तो इस एवज़ में फर्स्ट लेडी अवार्ड से मेरे को जी। सम्मानित किया मतलब गया। कि पूरी इंडिया के अंदर आप एक पहली महिला हैं पहली जो महिला डब्ल्यू-डब्ल्यू-ई में गई। बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। गर्व की बात है, आपको बहुत-बहुत बधाई है। धन्यवाद मेरे आपका। को नहीं पता था इस बारे में। और राष्ट्रपति जी ने कोविंद जी ने अवार्ड दिया जी, था, बहुत ही प्राउड की बात है। जी। जी। अगर बात करें बहन जी, किसी मतलब कि ऐसा भी हुआ कि मतलब कि आपके हाथों से डब्ल्यू-डब्ल्यू-ई की जो लड़ाई लड़ रहे थे, किसी महिला या किसी जेंट्स को भी मतलब चोटें लगी हों या आपको भी चोटें लगी, ऐसा आया कोई मोमेंट?
बिल्कुल आया मेरा। क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं नहीं ये स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। देखो, पॉज़िटिव नेगेटिव 2 चीज़ें होती हैं। कोई एप्रिशिएट करेगा, कोई चीज़ को दूसरे तरीके से दिखाएगा। लेकिन मैंने खुद रिंग में जाके ये चीज़ की है, तो चोट तो इतनी ज़्यादा लगती है, इंजरी इतनी ज़्यादा होती है। मेरा खुद जो है एसीएल टोर्न हो गया था, सर्जरी हुई, लंबा मेरे को रिहैब में रहना पड़ा। तो चोटें लगती हैं और प्रैक्टिस इस लेवल की होती है कि वहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हैं, वो टॉप लेवल के हैं। हर कंट्री से खिलाड़ी आए हुए हैं, जो टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सभी जितने भी गेम्स हैं, सबका कॉम्बो है डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगर आपके पास स्टैमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, आप 1 मिनट भी रिंग में नहीं रुक सकते। अगर आपका मतलब बॉडी ही बलवान नहीं है बिल्कुल, तो आप कुछ नहीं बिल्कुल। कर पाओगे। इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है और जबकि कंट्री को आप लेके वहाँ पे गए हो, आप ऐसा भी नहीं है कि भई आप सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं। जी। वही कंट्री की बात आ जाती है। तो सामने दूसरी कंट्री का डेली आप फाइट कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस उस लेवल की होती है, हार्ड प्रैक्टिस होती है और कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो अगर आपकी एक एक समय इच्छा भी नहीं है ना, तो आप बंक भी नहीं मार सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो इंजरी होती हैं आपस में जब आप देखते हैं रिंग में फाइट के दौरान कितना केजी फ्लिप करके आपके ऊपर गिरता बिल्कुल, है और आपकी रिब्स टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगती बिल्कुल। है। मैं तो कहती हूँ जो ऐसा बोलते हैं उनको एक बार रिंग में ज़रूर आ जाना चाहिए। यानी आप किसानों के साथ भी मतलब बिल्कुल, किसान आंदोलन में मिलके रहे, उसके बिल्कुल। ऊपर देखो मैं कहाँ पे ये सोच बनी कि मेरे को मतलब कि किसानों के मैं साथ में खुद रहना एक मुझे। किसान की जी, बेटी हूँ। मुझे पता है किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी समस्याएँ उसके जीवन में आती हैं, बच्चों जी। को पढ़ाने को लेके, शादी करने को लेके। तो मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से निकली हुई लड़की हूँ, हर चीज़, हर संघर्ष को समझती हूँ किसानों का। और जब दिल्ली में किसान हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर जिस तरीके से पानी बरसाया गया, पीटा गया, तो वो वहाँ से मेरे को मतलब हिला दिया था। मैं अमेरिका में थी उस टाइम, अकेली थी लेकिन रो रही थी मैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब अन्नदाता जो सबका पेट पालता है, आज वो अपने हक माँग रहा है और उनके साथ ये बर्ताव हो रहा है, तो मतलब बहुत गलत हो रहा है। और शायद वही एक मोमेंट था कि मैंने भी ये सोचा कि मैं भी इस राजनीति में आऊँगी और अपने किसानों के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ फिर आप आ ही गई करूँगी राजनीति में। और फिर मैंने जो कैसे है आना हुआ आपका राजनीति में? बस और वो भी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जी, में इसलिए आई क्योंकि जब किसान बैठे थे दिल्ली जी, में जी, तो जो मौजूदा सरकार थी वो उनके ऊपर जी। जो है अत्याचार कर रही थी और केजरीवाल साहब ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। हुँ, पानी से लेके, बिजली से लेके और उनको जो चीज़ें बोली गई थी कि इनको स्टेडियम में जी, गिरफ्तार जेल बनाओ, उन्होंने उसके लिए भी मतलब स्टैंड लिया था उन्होंने। तो वो चीज़ मेरे को ऐसी लगी कि एक केजरीवाल साहब है और एक आम आदमी पार्टी ऐसी है, जो गरीब किसान मज़दूर के लिए खड़ी है। तो वो उस चीज़ से प्रभावित होके मैंने आम आदमी पार्टी जॉइन की थी। जब आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत अच्छे से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, हुँ। लेकिन फिर आप एकदम बैक कैसे आ गई? क्या कारण रहा उसके पीछे? उसके मतलब कि पीछे आपने वो बिल्कुल ही छोड़ दिया? अ, बिल्कुल वो छोड़ा भी नहीं कह सकते उसको आगे मुझे होप है कि इंडिया में परफॉर्मेंस सेंटर खुलने वाला है बॉम्बे में। अब वो कब खुलेगा जब भी खुलेगा हम जो है उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये 2021 की बात है कि फैमिली कंडीशन कुछ ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से मेरे को वहाँ से इंडिया आना पड़ा और फिर लॉकडाउन वगैरह ये समस्याएँ पैदा हो गई कि जा नहीं पाए। लेकिन अभी भी मैं जो है कंपनी के टच में हूँ, जैसे-जैसे जो भी होगा वो चीज़ें आगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कभी ये भी हुआ कि किसी लड़के के साथ आपका झगड़ा हुआ हो, आपने पेले भी हों? होता है देखो एक पहलवान के लिए होता है, आप कहीं रेसलिंग में जाते हो, अपने लोकल में तो होता ही रहता है, तो कोई किसी ने कमेंट्स मार दिया हो। 2 बार मेरे साथ हुआ लेकिन जी। वही है ये पंजा देखो मेरा।
मैं तो तारे पहले राष्ट्रपति का मैं तो पहले ही डरा देंगी। तारे टूटते हैं दिन में भी जिसको भी पड़ गया। जी। तो घटनाएँ हुई थी, तो मैंने एक को पटकाया था, चलती बस में से बेचारा कूद के भाग गया था, उस टाइम मैं बस में सफ़र कर रही थी। हमें सुनने में आया कि आपकी अभी ज़िंदगी के ऊपर ना एक स्टोरी बन रही है, बायोग्राफी बन रही है। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सब गर्व की बात है ये, मैं स हरियाणा के नहीं पूरे इंडिया के लोगों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, मैं तो आप सबको बधाई जी। दूँगी कि एक मेरा जो संघर्ष है, वो सब आपको देखने को मिलेगा, जितनी पड़ाव आए मेरी ज़िंदगी में और कैसे मैं उनसे निकली और मोटिवेशनल स्टोरी लड़कियों के जी, लिए एक जो होगी हमारे जो मतलब बहनें हैं या भाई हैं, बिल्कुल, जो करना चाहते हैं आगे बिल्कुल, कुछ, जो मतलब सपने तो हैं लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं कर दब पा जाते रही। अब मैंने जो स्टार्ट किया, बच्चा भी था, मैं फैमिली थी, बच्चे को छोड़ के मैं मतलब साल-साल भर दूर रही। एक माँ का स्ट्रगल भी देखने हैं। को जी, बिल्कुल। मिलेगा, एक किसान की बेटी का स्ट्रगल देखने को मिलेगा, बहुत एक कुछ नेता देखने का भी मिलेगा। नेता का भी सब कुछ आपको देखने को जी। मिलेगा लेकिन रिज़ल्ट ये होगा कि हिम्मत नहीं हारनी बस। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है बहन जी, जी, आपने WWE मतलब गेम किए, हाँ। आपने इंडिया में आकर के अपनी अकेडमी अगर कुछ नहीं क्यों नहीं बनाया? देखो अकेडमी का मेरा विचार है अभी भी है जी, और जब सूटेबल टाइम होगा मैं उसके लिए करूँगी भी, प्रयास है मेरे। उससे ज़्यादा मैं थोड़ा-सा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा चली गई। जी। मैं चाहती हूँ कि अकेडमियाँ तो बहुत सारी हैं ऑलरेडी हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हरियाणा के अ, अंदर नहीं है जी मेरे हिसाब से जहाँ तक हरियाणा में WWE की नहीं है। वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई पंजाब की के नहीं अंदर है। खली जी ने बना बना बिल्कुल, रखी है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं जैसे-जैसे समय आएगा ज़रूर करेंगे, बच्चों की डिमांड पे ज़रूर जी, करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा है कि मैं कुछ मतलब जितना भी समाज की सेवा के लिए मैं जी, अपना टाइम देना चाहती हूँ। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ हमारी बहन जी थी कविता दलाल जी जो हमारे हरियाणा के जुलाना के छोटे हे गाँव मालवीय गाँव से थी और वहाँ से निकल कर विदेशों तक पहुँचना और बड़े-बड़े खिलाड़ियों को पटकना और वापस इंडिया में आना, एक माँ का फर्ज भी निभाना, एक पत्नी का फर्ज भी निभाना और यहाँ पे आकर अपने समाज का भी फर्ज निभाया। और अभी इनकी जल्द ही बायोग्राफी आने वाली है, तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक देखने वाले हैं और हमारे पूरे देश के जहाँ तक हमारी ये वीडियो जाए बहन जी के इंटरव्यू है और आप लोग देखें, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहन जी से हम यहीं इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी खास ऐसे ही महिला के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय जय हरियाणा।